Hello, good morning students. Class 6th Chapter 13 दो कलाकार भावपूर्ण कहानी। लेखिका है मनु भंडारी। बच्चों, आज हम लोग इस पाठ के जो दो कलाकार हैं इसके हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। सोचिए और बताइए। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, अरुणा और चित्रा का क्या संबंध था और वह कहाँ रहती थी? अरुणा और चित्रा सहेलियाँ थीं, दोनों हॉस्टल में रहती थी। अरुणा चित्रा को स्टेशन तक छोड़ने क्यों न आ सकी? अरुणा चित्रा को स्टेशन तक छोड़ने इसलिए न आ सकी क्योंकि वह मृत औरत के दोनों बच्चों के पास गई थी। सोचिए बताइए का हमारा थर्ड जो ग वाला प्रश्न है वह है, पाठ के अंत में दोनों बच्चों की सच्चाई जानकर चित्रा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? इसका उत्तर है, अंत में चित्रा की आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि चित्र बनाना ही कला नहीं बल्कि किसी के जीवन को संवारना भी कला है। अति लघु उत्तर। अति लघु का हम पहला प्रश्न देखेंगे बच्चों। क प्रश्न नंबर क है हमारा, चित्रा की रुचि किसमें थी? इसका उत्तर है, चित्रा की रुचि चित्र बनाने में थी। चित्रा की रुचि किसमें थी बच्चों? चित्र बनाने में थी। ख वाला देखेंगे, अरुणा किन लोगों के बच्चों को पढ़ाया करती थी? इसका उत्तर है बच्चों, अरुणा चौकीदार, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ाया करती थी। अति लघु का लास्ट वाला प्रश्न है ग, 3 साल बाद अरुणा चित्रा से कहाँ मिली? इसका उत्तर है, 3 साल बाद अरुणा चित्रा से दिल्ली में लगी चित्रों की प्रदर्शनी में मिली। लघु उत्तर लिखिए। इसका पहला जो प्रश्न है, क चित्रा के लिए कैसी घटनाएं कोई महत्व नहीं रखती थी? इसका उत्तर है, चित्रा को दुनिया से कोई मतलब नहीं था। दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना घट जाए, यदि उसमें उसके लिए कोई विषय छिपा न हो तो वह घटना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। छिपा न हो, है ना। ख वाला देखेंगे हम, 15 दिन बाद जब अरुणा वापस आई तो उसकी नज़र किस तरह के चित्रों पर पड़ी? 15 दिन बाद जब अरुणा वापस आई तो उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों पर पड़ी। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आँखों से देखकर आई थी वैसे ही दृश्य चित्रा ने बना रखे थे। इसमें बच्चों एक क वाला प्रश्न है, कोई विषय छिपा न लिखकर न हो तो वह घटना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। इसमें प्रिंट में मिस्टेक में छिपा न हो। इसमें छिपा न हो तो वह घटना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। ये छिपा ना को अलग कर देंगे, छिपा न हो, ना नहीं है, न हो वह घटना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। इसका हम आखिरी वाला प्रश्न देखेंगे लघु उत्तर का, जिस दिन चित्रा को बाहर जाना था उस दिन चित्रा को आने में क्यों देर हो गई?
जिस दिन चित्रा को बाहर जाना था उस दिन उसने रास्ते में देखा कि एक गरीब औरत मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे बुरी तरह रो रहे हैं। चित्रा उस दृश्य का एक रफ सा स्केच बनाने लगी। इसी में देर हो गई थी। दीर्घ उत्तर लिखिए। दीर्घ उत्तर का जो हमारा पहला प्रश्न है, चित्रा कैसे मशहूर हो गई? इसका उत्तर है बच्चों, चित्रा विदेश जाकर तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। मृत औरत और अनाथ दो बच्चों के उस चित्र की तारीफ में तो अखबार के कॉलम भर गए। अनेक प्रतियोगिताओं में अनाथ वाला चित्र इनाम पाता रहा। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता हैरान रह जाता। उस चित्र ने चित्रा को मशहूर कर दिया। ख वाला देखेंगे, चित्रा और अरुणा के स्वभाव में क्या अंतर था? चित्रा और अरुणा के स्वभाव में बहुत अंतर था। चित्रा को दुनिया से कोई मतलब नहीं था। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें चित्रा के लिए कोई मॉडल नहीं तो वह घटना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती। हर जगह वह अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती थी। इधर अरुणा को गरीब बच्चों को पढ़ाने में सुख मिलता था। वह स्वयं सेवकों के दल के साथ लोगों की सहायता करती थी। एक गरीब औरत मर गई और उसके दो बच्चे अनाथ हो गए। चित्रा ने उनकी वास्तविकता के चित्र में कैद करके प्रसिद्धि हासिल की और वहीं अरुणा ने उन दोनों अनाथ बच्चों का पालन पोषण करके उनकी जिंदगी को संवारा। तो चित्रा और अरुणा के स्वभाव में क्या अंतर था कि चित्रा अपने चित्रों के कार्यों में लगी रहती थी और उसी मॉडल बनाने में अगर उसको कोई भी घटना हो जाती थी तो वो अपने मॉडल को ही ढूंढा करती थी। और उसी के विपरीत जो अरुणा थी वह क्या करती थी, गरीब बच्चों को पढ़ाने में उसको सुख मिलता था। वह स्वयं सेवक दल के साथ लोगों की सहायता करती थी। और जो एक बाढ़ में एक औरत, गरीब औरत मर गई थी, उसके दो बच्चे जो अनाथ हो गए थे उनका पालन पोषण उसने किया, उसकी उनकी ज़िंदगी संवारी। और चित्रा ने क्या किया, उनकी वास्तविकता के चित्रों में उनको कैद करके प्रसिद्धि हासिल की। पाठ से आगे का जो हमारा प्रश्न नंबर क है, आप अरुणा और चित्रा दोनों सहेलियों में से असली कलाकार किसे मानेंगे? हम अरुणा को असली कलाकार मानेंगे क्योंकि उसने गरीब औरत के दोनों बच्चों का जीवन संवारा। आप किसे असली कलाकार मानेंगे? हम अरुणा को असली कलाकार मानेंगे क्योंकि उसने गरीब औरत के दोनों बच्चों का जीवन संवारा। ख वाला, अरुणा और चित्रा में से आप किसकी तरह बनना चाहेंगे? कारण सहित उत्तर लिखें। हम अरुणा की तरह बनना चाहेंगे क्योंकि अरुणा दयालु और परोपकारी थी। वह दूसरों की मदद व सेवा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटी। ठीक है, हमारे प्रश्न उत्तर जो है वो हो गए। सोचिए, बताइए। पाठ से आगे लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर, अति लघु, है ना। अब इसके हम जो बुक एक्सरसाइज है वह कर लेंगे। और जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसमें तो मैं पूरा बुक एक्सरसाइज वगैरह एक्सप्लेनिंग भी पूरी चैप्टर की करवा रही हूँ। तो मैं ये क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया, जो कर नहीं पा रहे हैं या ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी किसने किससे कहा, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। क वाला, अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पहला इनाम मिले तो नाम बदल देना। तो यह वाक्य किसने कहा? तो यह वाक्य बच्चों अरुणा ने चित्रा से कहा नहीं, चित्रा ने
अरुणा से कहा। यह वाक्य किसने कहा? चित्रा ने अरुणा से कहा। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। यह वाक्य अरुणा ने चित्रा से कहा। चित्रा ने अरुणा से नहीं बल्कि अरुणा ने चित्रा से कहा। भाषा गान का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें है समूचे बोधक वाक्य के भेद। हम सबसे पहले देखते हैं समूचे बोधक शब्द क्या होते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों आदि को जोड़ने के काम आते हैं उन्हें समूचे बोधक शब्द कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों आदि को जोड़ने के काम आते हैं उन्हें समूचे बोधक शब्द कहते हैं। जैसे और, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, बल्कि। ये जो शब्द है ये दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं, उन्हें समूचे बोधक शब्द कहते हैं। दिए गए वाक्यांशों का उचित समूचे बोधक शब्दों से मिलान कीजिए। क वाला हमारा है वह उसे भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है वह किया हुआ है ग्रीन एरो से। वह उसे भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। ख वाला 3 बज गए थे लेकिन क्या आएगा? लेकिन चित्रा अभी तक नहीं लौटी थी। ग हम देखेंगे अरुणा जल्दी उठ गई क्योंकि आज उसे कहीं जाना था। अरुणा जल्दी उठ गई क्योंकि आज उसे कहीं जाना था। घ उसके चित्रों की प्रदर्शनी थी इसलिए वह दिल्ली आई थी। उसके चित्रों की प्रदर्शनी थी इसीलिए वह दिल्ली आई थी। अण वाला लास्ट वाला हम देखेंगे सच्ची कलाकार मैं नहीं बल्कि तुम हो। सच्ची कलाकार मैं नहीं बल्कि तुम हो। ठीक है, ये भाषा ज्ञान का जो हमारा समुच्चय बोधक शब्द है वो हमने किया। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड प्रश्न जो हमारा है भाषा ज्ञान से। दिए गए वाक्यों को पढ़कर उचित भेद पर राइट का निशान लगाइए। क वाला चित्रा के पिताजी का पत्र आया था। चित्रा के पिताजी का पत्र आया था। ये कैसा वाक्य है? यह है सरल वाक्य। सरल वाक्य। ख वाला हम देखते हैं किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। तो इसमें हमारा है मिश्रित वाक्य। यदि उस घटना में उसके चित्रों के लिए कोई विषय न छिपा हो तो वह कोई महत्व नहीं रखती। तो यहाँ पर मिश्रित रहेगा। बच्चों हमारा वाक्य रचना के आधार पर जो हमारे वाक्य बनाए जाते हैं, अब अपनी बुक में से थोड़ा देख लेंगे। जो वाक्य रचना के आधार पर बनाए जाते हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है बच्चों, पहला होता है सरल वाक्य, फिर दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होते हैं बच्चों? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ध्येय होता है। सरल वाक्यों में क्या होता है बच्चों? एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय होता है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया, इसमें ये सरल वाक्य है। मैंने अपना काम कर लिया, मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने लिख लिया, जो भी है ये क्या हुआ? एक सरल वाक्य हुआ। दूसरा हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों को समूचे बोधक अवयव से जोड़ा जाता है। यहाँ हमने उदाहरण में ऊपर आगे हमने पहले जो प्रश्न में किया है 2 वाक्यों को हम समूचे बोधक शब्दों से जोड़ा है। जैसे निशा ने खाना खाया और सो गई। यहाँ और शब्द जो समूचे बोधक है इससे हमने जोड़कर
संयुक्त शब्द वाक्य बनाया है। निशा ने खाना खाया और सो गई। ठीक है। तीसरा हमारा है मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं वाक्य के, सरल, संयुक्त और मिश्रित। इस मिश्रित वाक्य में क्या होता है बच्चों, मिश्रित वाक्य में प्रधान उपवाक्य आश्रित वाक्य से जुड़ा होता है। जैसे जो दिल्ली जा रहा है वो मेरा भाई है। जैसे जो दिल्ली जा रहा है वो मेरा भाई है। तो आपको इस समझ में आया होगा। मिश्र सरल वाक्य सिंपल सा, मैंने काम कर लिया, मैंने लिख लिया, ये सरल वाक्य हुआ। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, समुच्चय बोधक वाक्य 2 वाक्यों को जोड़ेंगे। ठीक है। निशा ने खाना खाया और सो गई। ठीक है। निशा ने खाना खाया ये भी हम लिख सकते, तो ये क्या हो जाता, ये सरल वाक्य होता हमें, लेकिन इसने 2 वाक्यों को जोड़ा, निशा ने खाना खाया और सो गई। और मिश्रित वाक्य में क्या होता है बच्चों, इसमें जो दिल्ली जा रहा है वह मेरा भाई है, मतलब प्रधान उपवाक्य पर आश्रित वाक्य से जुड़ा रहता है। जो प्रधान वाक्य रहता है, जो वाक्य रहता है प्रधान उपवाक्य, वह दूसरे वाक्य से आश्रित वाक्य से जुड़ा रहता है। जो दिल्ली जा रहा है वह मेरा भाई है। तो आपको सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी बुक में भी आप देखिए, मैंने ऑनलाइन क्लास में अच्छे से समझाया है, आप वहाँ ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए अब किस प्रकार से मैंने बता दिया आपको, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित वाक्य किस प्रकार से होते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, चित्रा के पिताजी का पत्र आया, ये सिंपल वाक्य, सरल वाक्य है। ठीक है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे, तो इसमें क्या हो गया, ये मिश्रित वाक्य हुआ। मिश्रित वाक्य क्यों, किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। यदि उस घटना में उसके चित्र के लिए कोई विषय न छिपा हो तो वह कोई महत्व नहीं रखती, है ना। तो ये पहला वाक्य क्या है, उस घटना में उसके लिए, चित्र के लिए कोई विषय छिपा ना हो तो वह कोई महत्व नहीं रखती। तो जो पहला वाक्य है, पहला प्रधान उपवाक्य आश्रित वाक्य से जुड़ा रहता है। तो ये क्या हो गया, ये मिश्रित वाक्य हो गया। किस प्रकार का वाक्य है, मिश्रित वाक्य। घ वाला देखेंगे, बुधवार को वह जाएगी और 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाएगी। तो ये किस प्रकार का है, जब समुच्चय बोधक शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। एक वाक्य हो गया बुधवार को वह जाएगी, दूसरा वाक्य हमारा हो गया 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाएगी। तो 2 वाक्यों को जब समुच्चय बोधक या अव्यय शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे और, तो ये कैसे हो गया, संयुक्त वाक्य। तो क्या हुआ हमारा बच्चों, संयुक्त वाक्य हुआ। समझ में आया। बुधवार को वह जाएगी एक वाक्य हुआ, दूसरा वाक्य हमारा 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाएगी, 2 वाक्य हुआ। अब इन दोनों वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्द जो आपस में जोड़ रहा है, तो जब 2 वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्द जोड़ता है तो वहाँ क्या होता है, संयुक्त वाक्य लगता है। और मिश्रित वाक्य जब होता है, जब पहला जो प्रधान वाक्य होता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार दूसरा उपवाक्य आश्रित रहता है। तो जैसे यदि उस घटना में, उस चित्र की कोई विषय न छिपा हो तो उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रखता। तो हमेशा याद रखना, जब भी 2 वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्द और, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ऐसे शब्द 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो वहाँ हमेशा संयुक्त वाक्य लगेगा। और मिश्रित वाक्य, पहले प्रधान वाक्य का प्रभाव आश्रित वाक्य पर भी पड़ेगा। और सरल वाक्य पर क्या रहेगा, सरल वाक्य आपको इसमें ना ही कोई वाक्य जुड़ा रहेगा, ना ही दूसरा वाक्य पे प्रधान वाक्य का प्रभाव ऊपर वाक्य पर पड़ेगा। इस प्रकार से नहीं रहेगा, वह सिंपल सा रहेगा। चित्रा ने खाना खा लिया, चित्रा के पिताजी आए हैं, चित्रा ने लेखन कार्य कर लिया। इस प्रकार से जो वाक्य रहेंगे सिंपल, तो वह सरल वाक्य कहलाते हैं। हम तीसरा देखते हैं बच्चों, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य को बदलकर लिखिए। कोष्टक में निर्देशानुसार हमको क्या है, यह वाक्य किस प्रकार का है, क वाला हमारा किस प्रकार का वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 वाक्य अलग अलग हैं और इसको समुच्चय बोधक शब्द जोड़ रहा है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य। ठीक है। तो संयुक्त वाक्य को हमको सरल वाक्य में बदलना है। किस प्रकार के वाक्य में बदलना है, सरल वाक्य में। तो चित्रा ने चादर खींचकर, देखो बच्चों, चित्रा ने चादर खींचकर सोती हुई अरुणा को उठाया, ये हमारा सरल वाक्य हो गया। चित्रा ने चादर खींचकर सोती हुई अरुणा को उठाया। ठीक है। तो हमको ये संयुक्त वाक्यों को क्या सरल वाक्य में बदलना था।
हम सेकंड वाला ख वाला देखेंगे। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने कमरे के सामने ले गई। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने कमरे के सामने ले गई। तो हमको ये किस प्रकार मिश्रित वाक्य था ना, तो हमने क्या किया इसको, अब हमको क्या करना है, इसको संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य दो वाक्यों के बीच समुच्चय बोधक शब्द लगाकर इनको जोड़ना है। जैसे चित्रा ने उसका हाथ पकड़ा और समुच्चय बोधक शब्द लगाया और खींचती हुई उसे अपने चित्र के सामने ले गई। यहाँ पूरा मेरा नहीं आ रहा था, मैंने चित्र के सामने ले गई, पूरा कंटिन्यू कर लीजिएगा आप। उसे अपने चित्र के सामने ले आई। यह है कोर्स खत्म होते ही मैं विदेश चली जाऊंगी। तो यह किस प्रकार का वाक्य है, ये सरल वाक्य है, तो हमें इसे मिश्रित वाक्य में बदलना है। जैसे ही कोर्स खत्म होगा वैसे ही मैं विदेश चली जाऊंगी। तो पहला वाक्य का प्रभाव उप वाक्य पर पड़ता है। जैसे कोर्स खत्म होगा तो मैं विदेश चली जाऊंगी, ठीक है। तो यह मिश्रित वाक्य में हमने इस वाक्य को, ये सरल वाक्य था, हमने इसको मिश्रित वाक्य में बदल दिया, ठीक है। घ वाला हम देखेंगे। जब चित्रा ने उसे घटना के बारे में बताया तब वह अंदर से सहम गई। जब चित्रा ने उसे घटना के बारे में बताया तो वो अंदर से सहम गई। यह किस प्रकार का वाक्य, मिश्रित वाक्य, क्योंकि पहला प्रधान वाक्य का प्रभाव उपवाक्य पर पड़ रहा है। जैसे उसे घटना के बारे में बताया तो वह सहम गई, ठीक है। तो घटना के बारे में जानकारी दी तो सहम गई, अंदर से सहम गई। अब हमको इस वाक्य को, जब ये मिश्रित वाक्य है, हमको इस वाक्य को सरल वाक्य में करना है। चित्रा ने घटना के बारे में सुनने के बाद वह अंदर से सहम गई। चित्रा से घटना के बारे में सुनने के बाद वह अंदर से सहम गई। चित्रा से घटना के बारे में सुनने के बाद वह अंदर से सहम गई, ठीक है। हमने सरल वाक्य में इसको परिवर्तित कर दिया। ड वाला हम लास्ट वाला देखेंगे। 3 बजने पर भी चित्रा लौटी नहीं थी। यह सरल वाक्य है। 3 बजने पर भी चित्रा लौटी नहीं थी, सरल वाक्य। इसको हमको संयुक्त वाक्य में करना है। संयुक्त वाक्य में किस प्रकार करना है, 3 बज गए थे लेकिन चित्रा लौटी नहीं थी। तो लेकिन जो शब्द आ रहा वो हमारा समुच्चय बोधक शब्द है और दो वाक्यों को यह आपस में जोड़ रहा है, तो यह संयुक्त वाक्य बन गया। हमको संयुक्त वाक्य बनाना था, सरल वाक्य को क्या करना था, हमको संयुक्त वाक्य में बदलना था। तो हमने यहाँ बदल दिया, 3 बज गए थे लेकिन चित्रा लौटी नहीं थी। आप ये जो पेंसिल्स अपने बुक में फिल कर लीजिएगा, प्लस इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने अभी वीडियो में बताए हैं आप इनको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो आप अपने PT 2 के लिए आप रेडी रहिए। जो भी ग्रामर पोर्शन मैंने करवाया वह भी करिए, वाक्यांश के लिए शब्द उसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, चैप्टर पढ़िए, चैप्टर्स के बीच बीच में से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। तो आप चैप्टर के हर एक लाइन पर ध्यान दीजिए, जो भी आपको लाइन इम्पोर्टेंट्स लग रही है उसको ध्यान से पढ़िए। स्टोरी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी हर स्टोरी, और आप क्वेश्चन आंसर PT 2 के लिए अच्छे से रेडी रहेंगे, ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।